students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 6, teeth and microbes. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, टीथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 6, टीथ एंड माइक्रोब्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ, व्हाई आर टीथ इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ अ टूथ, टूथ डिके, बीवेयर ऑफ कैविटीज, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, व्हाट आर माइक्रोब्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सो वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस, राइट यस और नो। तो आपको यस और नो लिखना है। डू यू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, क्या आप सोने से पहले अपने टीथ ब्रश करते हो? तो आप करते होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी पार्ट भी आंसर करने हैं। देन ब्रेड विद ग्रीन पैचेस, सेफ है या रिस्की है? तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ठीक है, वॉश्ड एप्पल्स सेफ है। फाइन, सिमिलरली आपको इसके भी बाकी पार्ट्स फिल आउट करने हैं। नाउ teeth are fixed to our jawbone in our mouth and are arranged in a curved line along our top and bottom jaws. तो teeth हमारी jawbone में fixed हैं, ठीक है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, upper jaw में भी और lower jaw में भी है। Temporary teeth कौन से teeth होते हैं? First set of teeth that appears in a child's mouth at around age of 6 months called milk teeth or temporary teeth. They are replaced by permanent teeth between age of 6 and 12. तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो बच्चे के माउथ में आते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेट आते हैं टीथ के, जो लगभग 6 महीने से आने शुरू हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी मतलब ये टेम्परेरी है, थोड़े टाइम बाद ये टूट जाते हैं और इनकी जगह आ जाते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, लगभग 6 से 12 साल की एज में। Permanent teeth, an adult has 32 permanent teeth, 16 in upper jaw and 16 in the lower jaw. Unlike milk teeth, if permanent teeth falls out, it doesn't grow back. तो एक अडल्ट माउथ में 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर वाले जॉ में और 16 नीचे वाले जॉ में। और अगर एक बार ये टीथ टूट जाए तो ये वापस ग्रो नहीं करता है। मिल्क टीथ की तरह नहीं होता है कि टूट गया तो दोबारा ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार ये टूट गया तो ये ग्रो नहीं करता है। फाइन, Why are teeth important? अब teeth important क्यों हैं? teeth इतने जरूरी क्यों हैं? Teeth are essential part of our body because they, teeth हमारी body का important part है क्योंकि give shape to our face, ये हमारे face को shape देते हैं। Help us bite and chew food, हमारे खाने को bite करने में help करते हैं, खाने को chew करने में help करते हैं। Help us speak clearly, और इनकी help से हम clearly बोल भी पाते हैं। Then टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ एंड ईच टाइप हैज अ स्पेशल जॉब। तो हमारे पास 4 अलग अलग तरह के परमानेंट टीथ होते हैं और इनमें से हर ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट जॉब होता है। ठीक है, इंसिजर्स द कटिंग टीथ, इंसिजर्स कटिंग टीथ है, नाम से ही पता चल रहा है हमें खाने को कट करने में हेल्प करते हैं। These are 4 front teeth in each jaw. They have sharp, straight edges and help in cutting and biting food and are known as incisors. There are 8 incisors. तो ये 4 फ्रंट टीथ होते हैं, फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे वाले जॉ में, हम उसको इंसिजर्स बोलते हैं। ये हमें खाने को बाइट करने में हेल्प करता है। और ये कैसे होते हैं आप यहाँ देख सकते हो, ये स्ट्रेट होते हैं और इनमें एजेस होती हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो इंसिजर्स स्ट्रेट है, इनमें एजेस हैं और ये टोटल हमारे जॉ में 8 होते हैं, 4 ऊपर वाले जॉ में, 4 नीचे वाले जॉ में। कैनाइन्स द टीयरिंग टीथ, अब कैनाइन्स टीयरिंग टीथ है, खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं। Canines are sharp pointed teeth next to incisors. Each jaw has 2 canines and they help in tearing food. In all there are 4 canines. तो canine sharp होते हैं, pointed होते हैं और incisors के बराबर में होते हैं। ये खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये टोटल 4 होते हैं, ऊपर वाले जॉ में 2 और नीचे वाले जॉ में भी 2। प्रीमोलर्स द क्रैकिंग टीथ, अब प्रीमोलर्स को हम क्रैकिंग टीथ बोलते हैं, खाने को क्रैक करने में हेल्प करते हैं। There are 4 premolars in each jaw located next to canines. They are broad and flat, perfect for cracking and crushing food like nuts. There are 8 premolars in all. तो हमारे ऊपर वाले जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं, नीचे वाले में भी 4 प्रीमोलर्स होते हैं और एक कैनाइन्स के साइड में होते हैं। ये हमें हार्ड फूड को क्रैक करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नट्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि मोलर्स कट, आप यहाँ देख सकते हो कि प्रीमोलर्स कैसे दिखते हैं।
नेक्स्ट इज मोलर्स द ग्राइंडिंग टीथ। अब मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ है, ठीक है, जिससे हम खाने को ग्राइंड कर सकते हैं। मोलर्स आर इवन ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स विद 6 in each jaw. They help in grinding food into tiny pieces so we can swallow it easily. तो मोलर्स प्रीमोलर से भी ज्यादा ब्रॉड होते हैं। ये हर एक जॉ में 6 होते हैं, यानी टोटल 12, और ये खाने को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, जिससे खाना हम इजिली स्वॉलो कर पाए। नाउ ब्रेन स्नैक। मिल्क टीथ स्पेस को होल्ड करके रखते हैं, वो प्लेस होल्डर की तरह होते हैं परमानेंट टीथ के लिए, और उनको गाइड करते हैं पोजीशन के लिए। फाइन। नाउ पार्ट्स ऑफ अ टूथ। अब टीथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? When you smile in the mirror, you can see your teeth. जब आप स्माइल करते हो मिरर में तो आप अपने टीथ देख सकते हो। But did you know there's more to a tooth than we see? पर जो हम मिरर में देख सकते हैं हमारे टूथ में, उससे भी ज्यादा चीजें हैं। जैसे कि क्राउन, द पार्ट ऑफ टूथ वी कैन सी। क्राउन टूथ का ऐसा पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं। रूट, द पार्ट हिडन इनसाइड द गम्स। रूट ऐसा पार्ट है जो कि गम्स के अंदर छुपा हुआ है। Enamel, the white outermost layer which is hardest substance in teeth. Enamel outermost layer है जो कि बहुत hard substance है teeth में। Dentine, the layer that lies under the enamel that protects the enamel pulp. Dentine layer है जो कि enamel के नीचे है, जो कि अंदर के पल्प को प्रोटेक्ट करती है। पल्प, द सॉफ्ट सेंटर ऑफ टूथ कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प सॉफ्ट सेंटर है टूथ का जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो एक टूथ कैसा दिखता है। सबसे पहले तो जो पार्ट गम के अंदर है वो रूट, जो ऊपर हमें दिख रहा है वो क्राउन। फिर अगर हम रूट के अंदर की बात करें तो गम्स है, बोन है, रूट कैनाल है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। और अगर हम क्राउन की बात करें तो पल्प है, डेंटाइन है और एनामल है। फाइन। नाउ टूथ डिके, बीवेयर ऑफ कैविटीज। अब हम पढ़ते हैं टूथ डिके क्या है। Sometimes food particles get stuck between our teeth. If we don't brush properly, a sticky layer of germs called plaque forms on our teeth. This plaque reacts with sugar in food and produces acid which damages the enamel. This is called tooth decay and can cause. तो कई बार फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में चिपक जाते हैं, अगर ये क्लीन नहीं होते हैं, हम प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं तो एक स्टिकी लेयर बना देते हैं प्लाक की। ये प्लाक हमारे खाने के शुगर के साथ रिएक्ट करता है, एक एसिड बनाता है, एनामल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे क्या होता है? टूथ एक होता है, दांत में दर्द होता है, बेड ब्रेथ होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टीथ में होल हो जाते हैं और टीथ का कई बार लॉस भी हो जाता है। फाइन। नाउ ब्रेन स्नैक। इनामल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का और ये बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपने टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं? टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी मस्ट। अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रश ट्वाइस अ डे इन मॉर्निंग एंड बिफोर बेड। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक रात को सोने से पहले। Eat raw vegetables and fruits like carrots and apples to strengthen teeth. अपने टीथ को स्ट्रेंथ देने के लिए कैरेट और एप्पल्स खाने चाहिए। Avoid too many sweets and chocolates because they cause cavities. बहुत ज्यादा स्वीट या चॉकलेट आपको नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे कैविटीज होती हैं। ब्रश करेक्टली यूजिंग राइट मोशंस। ठीक से ब्रश करना है राइट मोशंस में। ड्रिंक मिल्क विच कंटेन कैल्शियम टू मेक टीथ स्ट्रॉन्ग। दूध पीना चाहिए जिसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम से आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। फ्लॉस डेली टू क्लीन बिटवीन द टीथ। अपने टीथ को क्लीन करने के लिए रोज आपको फ्लॉस करना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और साल में 2 बार आपको एक बार डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप कराने जाना चाहिए। ठीक है। नाउ व्हाट आर माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? Microbes are tiny living things that are too small to see. We use a microscope. They are found everywhere in air, water, soil, food and even inside our bodies. Some microbes are useful while others can make us sick. तो माइक्रोब्स ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसी छोटी छोटी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखती हैं। हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ये जो माइक्रोब्स है सब जगह प्रेजेंट है, हमारी बॉडी पर भी, लैंड पर भी, वाटर में भी और इवन एयर में भी। ठीक है। कुछ माइक्रोब्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। फाइन। सो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं माइक्रोब्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को अगर हम डिवाइड करें तो 4 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, कैन बी गुड और बैड, सम कॉजेज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया। तो बैक्टीरिया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया से डिजीज होती है जैसे कि टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट इज वायरसेस कॉज इलनेस लाइक कोल्ड, फ्लू, पोलियो एंड मीजल्स। तो ये डिजीज कॉज करते हैं वायरस जैसे कि कोल्ड, फ्लू और मीजल्स जैसी। फंजाई कैन लीड टू स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट। फंजाई से स्किन इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि रिंग वॉर्म डिजीज या फिर एथलीट्स फुट डिजीज।
प्रोटोजोआ सम कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री, प्रोटोजोआ से मलेरिया और डिसेंट्री जैसी डिजीजेस होती हैं। हेल्पफुल माइक्रोब्स, अब कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, सम आर वेरी यूजफुल टू अस, तो सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। यीस्ट अ टाइप ऑफ फंगस हेल्प्स इन बेकिंग सॉफ्ट ब्रेड एंड केक्स, तो यीस्ट एक तरह की फंगस है जिससे हम सॉफ्ट ब्रेड और केक बना सकते हैं। बैक्टीरिया हेल्प टर्न मिल्क इनटू कर्ड, बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में टर्न कर देता है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प आवर बॉडी प्रोड्यूस विटामिन्स, और कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी को विटामिन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फाइन, नाउ थिंक ट्वाइस अक्रॉस द दिस माइक्रोब्स टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, ये जो माइक्रोब है ये मिल्क को कर्ड में टर्न कर देता है, तो कौन सा माइक्रोब है? तो ये है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको ग्रिड में फिल करना है। Then some types of this microbe cause infections, तो आंसर is fungi. Fine, similarly आपको इसके बाकी पार्ट भी फिल आउट करने हैं। Now key terms, temporary मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जो चीज परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम के लिए। डेंटाइन, एक लेयर एनामल के अंदर जो कि ज्यादातर टूथ का पार्ट फॉर्म करती है। पल्प, सॉफ्ट इनर पार्ट किसी टूथ का जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। प्लाक, एक स्टिकी लेयर जर्म्स जो कि टीथ पर फॉर्म हो जाती है। डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रोटिंग और ब्रेक डाउन होता है। फ्लॉस एक टाइनी थ्रेड होता है जिससे हम बिटवीन द टीथ क्लीन कर सकते हैं। माइक्रोब छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मिल्क एंड परमानेंट टीथ कौन से हैं? चिल्ड्रंस के पास 20 मिल्क टीथ होते हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं 32 परमानेंट टीथ से। टाइप ऑफ टीथ कौन से होते हैं? इंसिजर्स कट करने के लिए, कैनाइन्स टीयर करने के लिए, प्रीमोलर्स क्रैक करने के लिए और मोलर्स ग्राइंड करने के लिए। टूथ पार्ट्स कौन से होते हैं? क्राउन, रूट, इनेमल जो कि हार्डेस्ट होता है, डेंटाइन, पल्प और सॉफ्ट सेंटर। टूथ डिके कैसे होता है? प्लाक और शुगर एसिड फॉर्म करती है जिससे कैविटीज, टूथेक और बेड ब्रेथ होती है, जिससे कैविटीज, टूथेक और बैड ब्रेथ होती है। देन केयर ऑफ टीथ, आपको अपने टीथ को 2 बार ब्रश करना है दिन में, हेल्दी खाना है, फ्लॉस करना है, दूध पीना है और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना है। माइक्रोब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो कि सब जगह मिलते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और कुछ हेल्पफुल होते हैं जैसे कि कर्ड दही बनाने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फाइन, नाउ एक्सरसाइज, हाउ मेनी मिल्क टीथ डज अ चाइल्ड हैव, तो बच्चे के पास कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20. Which teeth help in cutting and biting food, कौन सा टीथ खाने को कट करने में, बाइट करने में हेल्प करता है? Canines, incisors या molars, तो आंसर इज incisors. Which is hardest substance in the human body, human body में hardest substance कौन सा है? Bone, dentine या enamel, तो आंसर इज enamel. Which microbe is used to make curd, कौन से माइक्रोब से कर्ड बनाई जाती है? तो आंसर इज बैक्टीरिया। Then which help in grinding food, तो फूड को ग्राइंड करने में कौन सा टीथ हेल्प करता है? So answer is molars. Now fill in the blanks. A child has total of 20 milk teeth. The soft inner part of a tooth is called the pulp. Dash is a sticky layer of germs that forms on teeth. The answer is plaque. Dash can cause skin infection like ringworm. The answer is fungi. Dash help in turning milk into curd. The answer is bacteria. Then true, false. Molars help in cutting and biting food. This is false. Permanent teeth grow back if they fall out. This is also false. Enamel is hardest substance in our body. This is true. Virus help in baking soft bread. This is false. Microbes are found only in water. This is also false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.